तो मूवी की शुरुआत में हम मिलते हैं हाई इवोल्यूशनरी नाम के एक साइंटिस्ट से, जो बहुत सालों से जानवरों और एलियंस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था ताकि वो एक ऐसी परफेक्ट नस्ल बना सके जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। और उसने यूनिवर्स की कई प्रजातियों को खुद बनाया था। उसका मकसद था अपनी बनाई हुई प्रजातियों को एक नई दुनिया में बसाना, जिसके लिए उसने पृथ्वी की तरह दिखने वाला एक प्लैनेट बनाया जिसका वातावरण बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही था। और उसने उस प्लैनेट का नाम रखा काउंटर अर्थ। इसके साथ ही उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिससे वो किसी भी जीव के अंदर लाखों वर्षों का बदलाव कर सकता था, जिसकी मदद से उसने कुछ जानवरों को विकसित करके उनको बोलने, सुनने और समझने के काबिल बना दिया, जिसमें एक जानवर रकून भी था जो बाकी विकसित जानवरों से ज़्यादा समझदार बन गया था। फिर वो रकून वहाँ अपने जैसे जानवरों से मिला और वो सब उसके बहुत अच्छे दोस्त बन गए। रकून और उसके दोस्त हाई इवोल्यूशनरी के कैद में इस उम्मीद से जी रहे थे कि एक दिन वहाँ से बाहर निकलकर वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। इसलिए उन सब ने अपना अपना नाम भी रख लिया था और रकून ने अपना नाम रॉकेट रख लिया, क्योंकि उसे ये पता नहीं था कि वो एक रकून है। फिर एक दिन हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट को बताता है कि उसके बनाए हुए सारे जीव विकसित होने के बाद हिंसक और गुस्सैल बन जाते हैं और वो उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा। जिसके बाद रॉकेट अपनी समझ से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता है और उसके बताए हुए सॉल्यूशन से सारे जीव अब ठीक होने लगते हैं, जिससे हाई इवोल्यूशनरी को ये पता चल जाता है कि रॉकेट बहुत ज़्यादा समझदार है। लेकिन उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि जिस जानवर को उसने खुद बनाया है वो उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान कैसे हो सकता है। इसलिए वो ये सोच लेता है कि रॉकेट के दिमाग को निकालकर वो उस पर रिसर्च करेगा ताकि उसकी मदद से वो अपनी नई प्रजातियों को रॉकेट की तरह समझदार और परफेक्ट जीव बना सके। इसके बाद वो उसे और उसके दोस्तों को मार देगा, क्योंकि वो सब एक्सपेरिमेंट्स के लिए टेस्ट सब्जेक्ट थे और इसलिए रॉकेट का नाम था सब्जेक्ट 89P13। ये सब जानकर रॉकेट अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भागने का प्लान बनाता है और उन्हें कैद से छुड़ा लेता है। तभी हाई इवोल्यूशनरी वहाँ आ जाता है और रॉकेट के सारे दोस्तों को मार देता है। ये देखकर रॉकेट बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर वो हाई इवोल्यूशनरी पर अटैक कर देता है और उसके चेहरे को खरोच खरोच कर बर्बाद कर देता है और वहाँ से एक स्पेसशिप लेकर भाग जाता है। जिसके बाद हाई इवोल्यूशनरी को अपना ख़राब चेहरा छुपाने के लिए हमेशा मास्क पहनना पड़ता है। फिर वो सालों तक रॉकेट को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिल पाता। इधर रॉकेट अपनी नई ज़िंदगी अकेले शुरू करता है। फिर वो ग्रूट नाम के एक एलियन पेड़ से मिलता है और उसे अपना पार्टनर बना लेता है। जिसके बाद वो दोनों पीटर, गमोरा और ड्रैक्स से मिलते हैं और वो सब रॉकेट और ग्रूट के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर वो सब मिलकर एक टीम बनाते हैं जो पूरी गैलेक्सी में बुरे एलियन से लड़ते हैं और लोगों को उनसे बचाते हैं। इस तरह वो सब एक सुपर हीरो टीम के मेंबर्स बन जाते हैं और कहलाते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, जिनको पूरे गैलेक्सी के एलियंस मुसीबत के वक्त अपनी मदद के लिए बुलाते हैं। फिर कुछ समय बाद गार्डियंस की टीम में नेब्यूला और मेंटिस भी शामिल हो जाती हैं। एक बार सोवरेंस नाम की एक एलियन प्रजाति थी जिसे हाई इवोल्यूशनरी ने ही बनाया था। उन्होंने अपनी मदद के लिए गार्डियंस को बुलाया था। जिसके बाद रॉकेट उनकी एन्यूलेक्स बैटरी चुरा लेता है, जो सॉवरेंस के प्लैनेट का पावर सोर्स होता है। ये जानकर सॉवरेंस की रानी आयशा गार्डियंस को मारने के लिए अपनी सोल्जर्स भेजती है, लेकिन गार्डियंस उनसे बचकर भाग जाते हैं। फिर आयशा उनसे बदला लेने के लिए एडम वॉरलॉक नाम का एक योद्धा बनाना शुरू करती है, जो उनकी प्रजाति से भी ज़्यादा ताकतवर बनने वाला था। लेकिन कुछ सालों बाद हाई इवोल्यूशनरी को सॉवरेंस और गार्डियंस की दुश्मनी के बारे में पता चल जाता है। फिर वो एडम वॉरलॉक को समय से पहले बना लेता है और उसे गार्डियंस के पास रॉकेट को पकड़ने के लिए भेज देता है। इसके बाद वो आयशा को धमकी देता है कि अगर उन्होंने रॉकेट को नहीं पकड़ा तो वो सॉवरेंस की पूरी प्रजाति को ख़त्म कर देगा। इधर एडम नोवेयर नाम के एक प्लैनेट पर पहुंच जाता है जहां गार्डियंस ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। फिर वो रॉकेट पर हमला कर देता है, जिससे रॉकेट बुरी तरह घायल हो जाता है और वो अधमरा हो जाता है। जिसके बाद गार्डियंस और एडम वॉरलॉक के बीच फाइट शुरू हो जाती है। क्योंकि एडम बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए कोई भी गार्डियंस उसका सामना नहीं कर पाते और वो सब उससे हार जाते हैं। लेकिन नेब्यूला किसी तरह एडम पर हमला करके उसे हरा देती है। फिर एडम वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। इधर रॉकेट की हालत ख़राब होने लगती है। फिर उसके सारे दोस्त उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन
वो उसे नहीं बचा सकते थे, क्योंकि रॉकेट के बॉडी में एक किल स्विच लगा था जो उसके बॉडी से छेड़छाड़ करने पर ऑन हो जाता और रॉकेट को ही मार देता। दरअसल उस किल स्विच को हाई इवोल्यूशनरी ने रॉकेट को बनाते वक्त उसके अंदर लगा दिया था, ताकि कोई दूसरा साइंटिस्ट रॉकेट के बॉडी को खोलकर उसका रिसर्च ना कर सके। इसलिए गार्डियंस उस स्विच को हैक किए बिना रॉकेट को नहीं बचा सकते थे और रॉकेट के पास सिर्फ 48 घंटे ही बचे थे। फिर गार्डियंस को ये पता चलता है कि उस किल स्विच को हाई इवोल्यूशनरी की कंपनी आर्गो कॉर्प ने बनाया है, जिसके पास उस स्विच को हैक करने का कोड था। इसलिए वो सब मिलकर आर्गो कॉर्प से रॉकेट की फाइल चोरी करने के लिए निकल जाते हैं और गार्डियंस की मदद करने के लिए नेबुला गमोरा को बुलाती है। लेकिन ये वो गमोरा नहीं थी जो गार्डियंस के टीम में शामिल हुई थी। ये तो वो गमोरा थी जो गार्डियंस की टीम बनने से पहले ही साल 2014 से टाइम ट्रैवल करके थैनोस के साथ साल 2023 में आ गई थी। इसलिए वो नेबुला को छोड़कर गार्डियंस के किसी भी मेंबर्स को नहीं जानती थी। फिर थैनोस के मर जाने के बाद गमोरा रेवेजर्स नाम के लुटेरों के ग्रुप में शामिल हो जाती है और लुटेरों के साथ रहकर गमोरा चोरी करने में माहिर हो जाती है। इसलिए नेबुला आर्गो कॉर्प का मिशन पूरा करने के लिए गमोरा को बुलाती है। इधर हाई इवोल्यूशनरी को ये पता था कि गार्डियंस अब रॉकेट को ठीक करने के लिए आर्गो कॉर्प जाने वाले हैं। इसलिए वो पहले ही रॉकेट की फाइल से उस स्विच को हैक करने का कोड निकाल लेता है और अपने असिस्टेंट थील के डिवाइस में सेव कर देता है, ताकि गार्डियंस उस कोड को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाए। फिर गार्डियंस गमोरा की मदद से आर्गो कॉर्प के अंदर घुस जाते हैं और आर्गो कॉर्प सोल्जर से बचकर वो सब रॉकेट की फाइल चुराने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद वो उस फाइल को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें उस स्विच को हैक करने का कोड नहीं मिलता और फिर उन्हें रॉकेट की फाइल की मदद से ये पता चलता है कि वो कोड थील के डिवाइस में सेव्ड है। इसलिए गार्डियंस उस कोड को हासिल करने के लिए हाई इवोल्यूशनरी के प्लैनेट काउंटर अर्थ पर जाने की तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन गमोरा हाई इवोल्यूशनरी के प्लान को समझ जाती है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर गार्डियंस के पास रॉकेट को बचाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं था। इसलिए वो लोग गमोरा को वापस छोड़े बिना उसे अपने साथ लेकर काउंटर अर्थ पहुंच जाते हैं। इसके बाद गार्डियंस उस प्लैनेट पर रहने वाले एलियंस की मदद से हाई इवोल्यूशनरी के स्पेसशिप का पता लगा लेते हैं। इधर आयशा और उसका बेटा एडम वॉरलॉक गार्डियंस के पीछे पीछे काउंटर अर्थ तक पहुंच जाते हैं, ताकि वो रॉकेट को हाई इवोल्यूशनरी से पहले पकड़कर उससे अपनी प्रजाति को खत्म होने से बचा सकें। इसके बाद पीटर और ग्रूट हाई इवोल्यूशनरी के स्पेसशिप पर जाता है और बाकी गार्डियंस रॉकेट की सुरक्षा के लिए वहीं रुक जाते हैं। फिर पीटर हाई इवोल्यूशनरी से मिलता है और हाई इवोल्यूशनरी उसे बताता है कि उसने काउंटर अर्थ को पृथ्वी से भी परफेक्ट प्लैनेट बनाया है, जहाँ के एलियंस पृथ्वी के लोगों की तरह बेईमान और धोखेबाज नहीं हैं। लेकिन फिर पीटर उसे बताता है कि उसके प्लैनेट के लोगों में बहुत सारी कमियां और गलत आदतें हैं, और ये सुनने के बाद हाई इवोल्यूशनरी काउंटर अर्थ को बर्बाद करना शुरू कर देता है, ताकि वो इससे भी बेहतर दुनिया बना सके। और फिर वो अपनी स्पेसशिप से उस प्लैनेट को छोड़कर जाने लगता है। ये देखकर नेबुला, ड्रैक्स और मेंटिस तीनों पीटर और ग्रूट को बचाने के लिए हाई इवोल्यूशनरी के स्पेसशिप पर चढ़ जाते हैं। लेकिन तब तक पीटर और ग्रूट थील को लेकर उस स्पेसशिप से कूदकर वहां से बाहर आ जाते हैं और फिर पीटर थील के सर से उसका डिवाइस निकाल लेता है, जिसमें स्विच को हैक करने का कोड था। इधर गमोरा रॉकेट के साथ अकेली गार्डियंस के शिप में उनका वेट कर रही थी। फिर हाई इवोल्यूशनरी का एक सैनिक रॉकेट को पकड़ने के लिए वहां आ जाता है। तभी एडम वॉरलॉक भी वहां आ जाता है और वो उसे मार देता है, ताकि वो रॉकेट को पकड़कर अपने साथ आयशा के पास ले जा सके। पर जब एडम काउंटर अर्थ को बर्बाद होता हुआ देखता है, तो वो अपनी मां आयशा को बचाने के लिए रॉकेट को छोड़कर वहां से चला जाता है। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही आयशा का शिप ब्लास्ट हो जाता है और वो मर जाती है। इसके बाद गमोरा रॉकेट को लेकर पीटर और ग्रूट के पास पहुंच जाती है और वो सब मिलकर उस प्लैनेट से निकलकर बाहर आ जाते हैं। फिर पीटर थील के डिवाइस को रॉकेट की बॉडी से कनेक्ट कर देता है और इस किल स्विच को हैक करने की कोशिश करता है, पर तब तक रॉकेट की सांसें रुक जाती हैं और वो मर जाता है। तभी अचानक वो कोड काम करने लगता है और किल स्विच ऑफ हो जाता है, जिसके बाद रॉकेट वापस से जिंदा हो जाता है और पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है। यहाँ नेबुला, ड्रैक्स और मेंटिस हाई इवोल्यूशनरी के स्पेसशिप में फंसे थे
जहां उन्हें बहुत सारे एलियन बच्चे और जानवर कैद मिलते हैं। फिर नेबुला पीटर से बात करती है और उसे बताती है कि वो उसे और ग्रूट को बचाने के लिए स्पेसशिप पर आ गई थी, लेकिन अब वो तीनों वहाँ फंस गए हैं। फिर पीटर उसे बताता है कि रॉकेट की जान बच गई है और वो अब ठीक है। जिसके बाद पीटर, रॉकेट, गमोरा और ग्रूट सब मिलकर हाई इवोल्यूशनरी के स्पेसशिप पर नेबुला, ड्रैक्स और मेंटिस को बचाने जाते हैं और पीटर अपने साथी क्रैगलिन को पूरे नोवेयर प्लैनेट के साथ वहां मदद के लिए बुला लेता है। इसके बाद पीटर, रॉकेट और ग्रूट तीनों अपनी अपनी स्पेसशिप को लेकर अलग अलग हो जाते हैं। तभी एडम वॉरलॉक वहां आकर पीटर और गमोरा पर अटैक कर देता है। फिर पीटर उसे अपनी स्पेसशिप में ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद वो तीनों हाई इवोल्यूशनरी के स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं। तब तक नेबुला, ड्रैक्स और मेंटिस हाई इवोल्यूशनरी के कैद से निकलकर बाकी गार्डियंस के पास आ जाते हैं। फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सारे मेंबर्स एक साथ हाई इवोल्यूशनरी के सोल्जर्स से लड़ते हैं और उन्हें ख़त्म कर देते हैं। यहाँ क्रैगलिन भी हाई इवोल्यूशनरी पर अटैक करके उसके स्पेसशिप को बर्बाद कर देता है। ये देखकर हाई इवोल्यूशनरी का एक असिस्टेंट उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे वहाँ से बचकर भागने के लिए बोलता है, लेकिन वो रॉकेट को हासिल करने के लिए इतना पागल हो गया था कि उसे अपनी बर्बादी दिखाई नहीं दे रही थी और वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। इसलिए वहाँ के सारे लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन वो उन सबको मार देता है। फिर हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट को ढूंढकर उसके पास पहुँच जाता है और उसे भी मारने लगता है। तभी गार्डियंस की पूरी टीम वहाँ आकर रॉकेट को बचा लेते हैं। इसके बाद वो सब मिलकर हाई इवोल्यूशनरी को पीटने लगते हैं, लेकिन वो लोग उसे जान से नहीं मारते और उसे वहाँ बर्बाद होते शिप में मरने के लिए छोड़ देते हैं। फिर गार्डियंस वहाँ से सारे एलियन बच्चों और जानवरों को बचाकर सुरक्षित नोवेयर प्लैनेट पर पहुँचा देते हैं। स्पेसशिप से बाहर आते वक्त ग्रूट को एडम वॉरलॉक वहाँ बेहोश पड़ा मिलता है, इसलिए ग्रूट उसे भी बचाकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन इन सब में पीटर उस स्पेसशिप से बाहर नहीं निकल पाता और स्पेस में फंस जाता है। फिर उसकी जान निकलने लगती है। तभी एडम वॉरलॉक स्पेस में आकर उसे बचा लेता है, क्योंकि ग्रूट ने उसकी जान बचाई थी और इसलिए वो अब बदल गया था। इस तरह गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने एक बार फिर से सबकी जान बचा ली और सब लोग सुरक्षित नोवेयर प्लैनेट पर आ गए। जिसके बाद गार्डियंस के कैप्टन पीटर क्विल अब टीम से छुट्टी लेकर कुछ समय के लिए पृथ्वी पर अपने नाना जी के पास जाने का फैसला करता है। इसलिए वो रॉकेट को गार्डियंस का नया कैप्टन बना देता है। फिर गमोरा भी रेवेजर्स के पास वापस लौट जाती है और मेंटिस अपनी ज़िंदगी को खुद के दम पर जीने के लिए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नेबुला और ड्रैक्स नोवेयर प्लैनेट पर सारे बच्चे और जानवरों को संभालने के लिए रुक जाते हैं और आखिर में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के नए कैप्टन रॉकेट रकून अपनी नई टीम के साथ एक मिशन पर निकल जाते हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।